हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने द ऑक्सीजन मूवी को देखा, जिसके डायरेक्टर है अलेक्जेंडर आजा, और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये मूवी एक साइफाई सस्पेंस थ्रिलर है जो आपको हर सेकेंड इस मूवी से बांधे रखती है। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसकी आँख एक पॉड में खुलती है। ये देखने के बाद वो पैनिक हो जाती है और उसे उस पॉड का मेडिकल इंटरफेस माइलो, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसे बताता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 35% बचा है। अब इस औरत को याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसे इस बात के विजुअल्स आ रहे थे। माइलो उसे बताता है कि ये कायरोजेनिक पॉड है, जिससे उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल जा रही थी, और इसी के साथ ही उसका ऑक्सीजन लेवल 34% पे आ जाता है। वो माइलो से अपना नाम और उसे अपने बारे में पूछने लगती है, लेकिन माइलो उसे कुछ नहीं बताता। तभी उसे पता चलता है कि ये पॉड उसके नाम पे नहीं बल्कि एमिकॉन 267 के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब उसका ऑक्सीजन लेवल 33% पर पहुंच चुका था। वो औरत माइलो को अपना मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। अब वो कैसे तैसे पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताती है और माइलो को उसका DNA टेस्ट इनिशिएट करने बोलती है, क्योंकि वो उसके बारे में उसे कुछ नहीं बता रहा था। DNA टेस्ट के बाद उसे पता चलता है कि उसका नाम एलिजाबेथ हैंसन है। अब जब वो पुलिस के साथ कॉल पर होती है तो उसकी बात मोरे से होती है और वो उसका पॉड डिटेक्ट नहीं कर पाते, बल्कि ये बताते हैं कि उसका पॉड 3 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहाँ माइलो उसे बताता है कि उसका ऑक्सीजन अगले 43 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एलिजाबेथ माइलो को ये पॉड खोलने कहती है, और यहाँ माइलो उसे बताता है कि ये पॉड सिर्फ एक ऑथराइजेशन कोड से ही खुल सकता है। अब इसी के साथ पुलिस के साथ उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और अब वो खुद के बारे में ढूंढने लगती है। इसी के चलते उसे याद आता है कि वो खुद इस पॉड में आई थी और वो खुद एक क्रायोजेनिक डॉक्टर है और उसके पति का नाम होता है डॉक्टर लियो फर्गसन। अब एलिजाबेथ माइलो की मदद से डॉक्टर लियो को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल कोई लेडी उठाती है और उसे उस नंबर पर वापस कॉल करने से मना करके फ़ोन रख देती है। इसके बाद एलिजाबेथ अपने पैरों को छुड़ाकर माइलो के सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करती है ताकि वो उस पॉड से बाहर निकल सके, और फिर वो एक इंजेक्शन से उस पॉड में होल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसे शॉक लग जाता है और वो रुक जाती है। इसके बाद अब उसे डॉक्टर मोरे का कॉल आता है। डॉक्टर मोरे अब उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और अभी वो लोग कोच ढूंढ रहे हैं। इसी के साथ वो ये भी बताते हैं कि लियो नाम का कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता और उसे जो भी विजन्स आ रहे थे वो सिर्फ उसके हेलुसिनेशंस थे। अब उससे बात करते हुए डॉक्टर मोरे किसी के साथ पीछे बात करने लग जाता है और इसी के साथ उसका कॉल वापस से डिस्कनेक्ट हो जाता है। लिस को अब इन बातों पर शक होने लगता है, इसलिए अब वो उस कॉल रिकॉर्डिंग को स्लो करके पीछे की आवाज़ सुनती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जो आदमी डॉक्टर मोरे के साथ पीछे बात कर रहा था वो ये कहता है कि उसे सब झूठ बताना ताकि वो और स्ट्रेस में आ जाए। अब एलिजाबेथ को उसी औरत का कॉल आता है जिसने लियो का फ़ोन उठाया था। वो औरत अब उसे ये बताती है कि अगर वो उस पॉड से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी मौत हो जाएगी। वो औरत उसे कुछ सेटिंग्स चेंज करने कहती है, जिसकी वजह से पॉड की ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है और एलिजाबेथ हवा में फ्लोट होने लगती है। अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। अब एलिजाबेथ को यहाँ पर पता चलता है कि वो अर्थ पे नहीं बल्कि स्पेस में है, और अब देखते ही देखते उसका ऑक्सीजन लेवल 13% पर आ जाता है। लिस को पता चलता है कि वो अर्थ से 43,000 माइल्स दूर है। अब वो औरत लिस को उनके मिशन के बारे में बताती है, जिसमें लिस को हाइपर स्लीप में डालकर एक मिशन पर भेजा गया था। मिशन ये था कि वो लोग वुल्फ 1061 पर कॉलोनाइज करना चाहते थे, क्योंकि अगले 2 जनरेशन्स के बाद ह्यूमन रेस अर्थ पर नहीं रह पाती। अब यहाँ वो लेडी उसे बताती है कि लियो एग्जिस्ट करता है और डॉक्टर मोरे उसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि लिज मर जाए, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, और डॉक्टर मोरे ये नहीं चाहता था कि लिज किसी को भी कॉल करके इस बारे में बताए। लिज पिछले 12 सालों से इस हाइपर स्लीप में थी और वो कॉन्स्टेंटली वुल्फ 1061 की तरफ डिपार्ट कर रही थी। इसके बाद वो लेडी उसे बताती है कि अर्थ पे फैले उस वायरस की वजह से लियो की भी मौत हो चुकी है। अब वो लेडी लिस को कहती है कि उसे उस पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि उसी ने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है और शायद वो उसे वापस हाइपर स्लीप में डालने के लिए मदद कर सके। अब वो लेडी उसे अपने नॉन एसेंशियल्स को रीडायरेक्ट करने बोलती है, जो कि फेल हो जाता है।
वो लेडी उसे ये सब बता ही रही होती है कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और वो उसे बताती है कि उसे उन सिस्टम्स को बंद करना होगा जिनकी उसे ज़रूरत नहीं है और उसे शंट को इंस्टॉल करना होगा, जिससे उसे रिटर्न हाइपर स्लीप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये सब उसे उसके ऑक्सीजन को 2% के नीचे जाने से पहले करना होगा, वरना माइलो उसे ऐसा करने नहीं देगा। वो लेडी उसे ये भी बताती है कि अपने मेमोरी का यूज़ करो और लियो को ढूंढो। अब उसका ऑक्सीजन लेवल 12% पर पहुंच जाता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालती है और सोचने लगती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे सब याद दिलाने में मदद करेगी। वो लो प्रायोरिटी प्रोसेसर्स को भी ऑन करती है, लेकिन इससे उसकी जान का खतरा बढ़ने लगता है। अब वो लेडी उसे बताती है कि उसे 2 डिफ़िकल्ट चॉइसेस में से किसी एक को चूज़ करना होगा और इसी के साथ उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब वो सब कुछ याद करने के लिए खुद को शॉक्स देने लगती है। इसी बीच उसको कुछ फ्लैशेस भी आते हैं, लेकिन वो अच्छे से कुछ याद नहीं कर पाती और इसी के साथ उसका ऑक्सीजन लेवल 6% पर गिर जाता है। अब एलिजाबेथ माइलो से पूछती है कि अगर वो इस पॉड से बाहर गई तो वो कितने टाइम के लिए सरवाइव कर पाएगी, जिस पे माइलो उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 9 मिनट होंगे और अब उसका ऑक्सीजन लेवल 5% पर पहुंच चुका है। अब एलिजाबेथ उस पॉड के डोर को खोलने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन उसे लियो के कुछ फ्लैशेस आते हैं जिससे वो इस प्रोसीजर को अबॉर्ट कर देती है। इसके बाद एलिजाबेथ माइलो को बाहर का व्यू दिखाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो ये देखती है कि बाहर उसके पॉड्स की तरह कई सारे पॉड्स हैं और उसे कई सारी डेड बॉडीज स्पेस में फ्लोट होती हुई दिखती है जिनके पॉड्स फेल हो चुके थे। अब एलिजाबेथ अपने विजुअल्स की मदद से लियो के पॉड का नंबर याद कर लेती है और उसे पता चलता है कि लियो जिंदा है और उसका पॉड फुली फंक्शनल है। लेकिन जब एलिजाबेथ लियो को देखती है तो उसके आईब्रो पर जो स्कार होना चाहिए था वो उसे नहीं दिखता, जिसके बाद उसे इन सब चीज़ों पर शक होने लग जाता है। अब वो खुद के बारे में जानने के लिए अपने पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रही होती है, जिसमें वो मेमोरी ट्रांसफ़र के ऊपर लेक्चर दे रही होती है। वो लोगों को बताती है कि उन्होंने रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसके बाद वो लोग रैट्स के क्लोन बनाने में सक्सेसफुल रहे और उन क्लोन्स में ये देखा जा सकता था कि उनमें उनके ओरिजिनल की मेमोरी थी। इसके बाद वो माइलो से उस वीडियो का वॉइस रिकॉग्निशन करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि जिस लेडी के साथ वो कॉल पर बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ओरिजिनल एलिजाबेथ हैंसन थी और वो खुद एलिजाबेथ की आइडेंटिकल क्लोन है और उसके जैसे कई सारे क्लोन्स इन पॉड्स में थे। ये सारी चीज़ें जानने के बाद एलिजाबेथ लियो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है और उसका ऑक्सीजन लेवल 3% पर आ जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 3% बचा था तो माइलो इस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई भी पॉड 3% ऑक्सीजन से नीचे चला जाए तो उसे लीथल इंजेक्शन देकर उसे मार दिया जाता है। अब इन इंजेक्शन से बचने के लिए वो अपने पेट पर लगे एम्बिलिकल कॉर्ड और अपने पैरों से आईवी इंजेक्शंस को निकालने लगती है। अब वो माइलो को हाइपर स्लीप में भेजने के लिए ऑर्डर देती है, लेकिन क्योंकि वह एम्पेरिकल कॉर्ड से डिस्कनेक्टेड होती है तो माइलो उसे हाइपर स्लीप में डालने से मना कर देता है, जिसके बाद वो काफ़ी दर्द में अपने आईवीज और एम्पेरिकल कॉर्ड को अपने बॉडी से कनेक्ट कर लेती है। अब देखते ही देखते उसका ऑक्सीजन लेवल 1% से 0.9 पे आ जाता है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, जिसके बाद वो ये रिकॉर्डिंग बंद कर देती है। अब उसका ऑक्सीजन लेवल 0.6 पर पहुंच गया था और उसे उसकी मौत उसकी आंखों के सामने दिख रही थी, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने के बाद उसे याद आता है कि वो 433 लॉस्ट पॉड्स में से ऑक्सीजन ले सकती है और जब वो माइलो से इसके बारे में बात करती है तो माइलो उसे बताता है कि उसे ये करने के लिए 14,000 मिनट लग जाएंगे और इस चीज़ के लिए उसे हाइपर स्लीप में रहना होगा। वो ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और सेडेटिव्स लेकर उस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। एलिजाबेथ माइलो को वुल्फ 1061 प्लैनेट के बारे में पूछती है तो माइलो उसे बताता है कि उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए 34 लाइट ईयर्स लगेंगे और वहाँ पर पहुँचने पर जिंदा बचे 9568 यूनिट्स है वो सारे वहाँ पर बिखर जाएंगे और उसे ये भी पता चलता है कि वहाँ का मार्स वहाँ के अर्थ से ज़्यादा बड़ा है। अब मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि वो स्पेसशिप वुल्फ 1061 पे पहुँच चुका है और मूवी इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी को कंक्लूड किया जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी। मूवी में ऐसे बहुत सीन्स हैं जो इस मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मूवी में हम देखते हैं कि किस तरह एक पॉड फेलियर से हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण एलिजाबेथ अपने हाइपर स्लीप से जाग जाती है, जिसके बाद एक मिस्टीरियस वुमन आके उसकी जान बचाती है। लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी ओल्डर और ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि पॉड में फंसी लिज असल में एक क्लोन है जो वहाँ फंस चुकी थी। लेकिन आखिर में वो किसी तरह अपनी जान बचा लेती है और सही सलामत
वुल्फ 1061 पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑक्सीजन मूवी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।